ये बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है। लेसन नंबर आपका दिखे रहे हैं 11 है और आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा, आइंस्टीन का समीकरण सिद्ध कीजिए। तो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में कहा था। आइंस्टीन ने ही कहा था कि सुनो ध्यान से, आइंस्टीन ने ही कहा था कि किसी भी धातु से या किसी भी धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलते हैं। और जानते हो क्या कहे थे कि किसी भी धातु पर जब हम लोग फोटान को डालते हैं, फोटान को क्या करते हैं, डालते हैं या प्रकाश को डालते हैं, कहाँ डालते हैं, धातु पर। सुना ध्यान से। तो जब किसी माने विकिरण को या प्रकाश को या फोटान, सब एक ही बात है, धातु पर डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है जिसको कार्यफलन कहते हैं W। और कुछ जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है जिसको K मैक्सिमम कहते हैं। माने जो आप ऊर्जा डालेंगे, जो प्रकाश डालेंगे, उसका ऊर्जा क्या होगा, E। उसका ऊर्जा क्या होगा, E। और जब डालेंगे तो कुछ एक कार्य करेंगे। जैसे मान लो कि कोनो चीज़ के जैसे अगर उष्मा किसी को देते हैं, जैसे तसली ले लीजिए, उसमें पानी आप रखें, जब नीचे से हीट देंगे हीट, तो उसको ई कह दीजिए, ई कह दीजिए। और कुछ अंदरवा कार्य होगा, तसलिया के अंदर पनिया कुछ कार्य करेगा तो उसको W0 कर लीजिए। और कुछ उससे पनिया वाष्प बन के बाहर ही निकलता है, K मैक्सिमम माने बाहर ही निकलता है। तो कुछ गतिज ऊर्जा कर रहा है, सुनो पढ़ो पहले, कुछ ऊर्जा बाहर निकलता है उसको K मैक्सिमम कर लो। तो E बराबर क्या हो गया, W0 प्लस K मैक्सिमम। W0 प्लस K मैक्सिमम याद करो, W0 क्या है, कार्यफलन है, K मैक्सिमम क्या है, गतिज ऊर्जा। हमने के पढ़ के आ रहे हैं कि E की जगह पर एच न्यू लिखेंगे, E की जगह पर एच न्यू, और W0 की जगह पर एच न्यू 0, एच प्लांक नियतांक है। आई K मैक्सिमम जब 1/2 mv² मैक्सिमम, यहाँ से एच न्यू इधर जाएगा तो माइनस एच न्यू 0 बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। एच का मान लो तो न्यू माइनस न्यू 0 1/2 mv², या पलट के देखोगे तो 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू 0। ये आपका सिद्ध हो गया। और जहाँ यम द्रव्यमान है, भी मैक्सिमम अधिकतम वेग है, एच प्लांक नियतांक है, एच का मान प्लांक नियतांक का मान 14.6 10 का मान 34, न्यू आपकी आवृत्ति है, न्यू 0 आपका दहली आवृत्ति है। तो दहली आवृत्ति का मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको धातु पर डालने पर धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उसको दहली आवृत्ति कहते हैं। सबको याद होगा का। तो फोटान के बारे में जब भी कोई पूछेगा तो एकदम सिंपल कहिएगा, क्या कहिएगा, फोटान जो होता है वह किसी धातु से, माने कहिएगा जब किसी धातु से ऊर्जा बाहर निकलता है और ऊर्जा ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है, चलता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है तो इसको फोटान कहते हैं। देख लीजिए, ये निकल रहा है, धातु है, इससे ऊर्जा निकल रहा है आप छोटे छोटे बंडलों के रूप में। फोटान के क्या क्या गुण होता है, तो पहला ही कहिएगा कि इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। यह प्रकाश के चाल से चलता है। जो आपके फोटान होता है, जहाँ प्रकाश के चाल चलता है 3 × 10⁸, उसी चाल से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ये सीधा रेखा में चलता है फोटान। जब ये धातु से निकले एकदम इधर सीधा जाएगा, सीधा एकदम सीधा रेखा में चलता है। अच्छा, होता कह सकते हैं माध्यम के अनुसार इसका वेग बदल जाता है। कांच में इसका वेग कम रहेगा, तवाई में इसका वेग अधिक रहता है, तब माध्यम के अनुसार इसका वेग क्या होता है, बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कौन दिक्कत है आप लोग, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब तो सिद्ध हो जाएगा सबसे तो पहले तो द्विब्रोगली तरंगे, जब कोई आवेशित कण आगे बढ़ता है तो इसके साथ तरंगे भी चलती है तो इसे द्विब्रोगली तरंगे कहते हैं, तथा इसमें उपस्थित तरंग दैर्ध्य को द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सबको याद होगा का, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र देख लो, पहले आइंस्टीन के समीकरण से लेंगे। देखो, द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य की जब बात करेगा तो लैम्डा बराबर h/p आता है, लेकिन कहेंगे आएगा सिद्ध करेंगे, आइंस्टीन के समीकरण लीजिएगा, E बराबर m × c², याद भी होगा। अच्छा, E आता पर hc/λ होता है, पढ़े भी होंगे, hc/λ। h प्लांक नियतांक है, C आपका निर्वात प्रकाश की चाल है, लैम्डा। हाई सुनिए, m वहीं रखिएगा, c² स्क्वायर से c कट गया, तो h/λ बराबर m × c। तो अब m × c भी एक सूत्र होता है, m × c के जगह पर क्या लिख सकते हैं, p। तो p बराबर h/λ आ गया, तो लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/p आपका आ गया, आंसर आपका आ गया। तो जहाँ देखिए, लैम्डा को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसलिए लैम्डा बराबर आपने लिखा है, लैम्डा बराबर h/p। h का है प्लांक नियतांक है, और p आपका क्या है, संवेग है। तो इस तरीके से द्विब्रोगली का तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। कौन दिक्कत हुआ का में, कौन दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।